हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से देखने वाले हैं। 9 का फर्स्ट देखिए, कह रहा है सो दैट द रिलेशन R1 इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर डिफाइन एज। R1 को कैसे डिफाइन किया गया है? तो R1 जो है ये इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है और ए बी में रिलेशन दिखाया गया है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, जहाँ ए और बी क्या होंगे, बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से। चलिए, तो हमें यहाँ दिखाना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ए बी एंड सी तीन एलिमेंट जो बिलोंग कर रहे हैं आर से, यानी कि तीनों क्या है, आपके पास रियल नंबर है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो ए इक्वल है ना, ए के इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ए बिलोंग करेगा रिलेशन R1 में। तो जब देयरफॉर लिख सकते हैं कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। R1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें इसके सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक सपोज कर लीजिए कि आपके पास ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 में। तो रिलेशन R1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि A इज लेस देन और इक्वल टू B। तो जब A लेस देन या B के इक्वल है, तो क्या B इज लेस देन इक्वल टू A हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू A नहीं, पॉसिबल ये नहीं है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि B और A ऑर्डर्ड पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R1 में। देयरफॉर रिलेशन R1 इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन R1 जो है सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ देखिए, सपोज कर लेते हैं कि A एंड B बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 में। इसका मतलब यह हुआ कि A इज लेस देन और इक्वल टू B, A B से लेस देन और इक्वल है। एंड दूसरा सपोज यह कर लेते हैं कि B और C एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 में। इसका मतलब हुआ कि B इज लेस देन और इक्वल टू C। तो इन दोनों से जब A B से लेस देन और इक्वल है और B जब C से लेस देन और इक्वल है, इसका मतलब A इज लेस देन और इक्वल टू C भी हो जाएगा। दैट मीन्स A एंड C बिलोंग्स टू रिलेशन R1। तो ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। देयरफॉर R1 इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि रिलेशन R1 इज reflexive and transitive but not symmetric। ये हमने यहाँ पर इसे शो कर दिया, दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 का सेकेंड नंबर, सो दैट द रिलेशन R2 इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R डिफाइन एज R को कैसे डिफाइन किया गया कि रिलेशन R जो है जिसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है और ए बी में रिलेशन क्या है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ ए और बी क्या होगा, दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आर जो R2 होना चाहिए थे। यहाँ पे रिलेशन R2 जो है हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, दिखाना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट, ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। चलिए, इसका पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो रिलेशन R2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या A इज लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। होगा A इक्वल, अगर A का वैल्यू कोई रियल नंबर रखेंगे तो वो अपने स्क्वायर के इक्वल होगा या लेस देन होगा? तो देखो बहुत सारे कंडीशन हो सकता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर A का वैल्यू हम सपोज कर लें 1/2, रियल नंबर है ना जी, तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा? नहीं, यहाँ तो 1/2 ही ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। तो ये नहीं हो सकता हर एक रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R2। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ एग्जाम्पल देके दिखा सकते हैं कि जैसे 1/2
इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आप इसे एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R2 जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब हम लोग इसकी बात करेंगे सिमेट्रिक होने की, सिमेट्रिक के लिए। तो अगर हम यहाँ सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है यह बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन R2 में। इसका मतलब है कि A इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या B इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि बी ए नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R2 में। तो देयरफॉर लिख सकते हैं रिलेशन R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब इसके ट्रांजिटिव होने की बात करें, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पे ले सकते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन R2 एंड बी सी। पहले इसको लिख लेते हैं। इसका मीनिंग यह हुआ ना कि A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी सी बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब यह हुआ कि B इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या यह पॉसिबल है कि A इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? तो अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देता हूँ, सपोज जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 इज लेस देन, मान लीजिए 2 के स्क्वायर से, ठीक है, और 2 इज लेस देन 3 के स्क्वायर से। या एक और काम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ 6 कर, यहाँ पे मैं ये 3 ले लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 के स्क्वायर से एंड 3 इज लेस देन 2 के स्क्वायर से। तो क्या 6 लेस देन है 2 के स्क्वायर से? नहीं ना हो रहा है ना। देयरफॉर R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां से हमने ये क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि जो रिलेशन R2 है वह ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। R2 इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन R3 इन द सेट ऑफ रियल नंबर R डिफाइन एज। R3 को कैसे डिफाइन किया गया है? R3 को डिफाइन किया गया है कि इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है और ए बी में रिलेशन है कि A इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, है ना। और यहाँ पे एक और चीज दे सकते हैं कि A एंड B बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। चलिए इसको हमें क्या चेक करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो ए बी सी एलिमेंट है, रियल नंबर हो सकते हैं ये, तो बिलोंग करते हैं R से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो चलिए रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि A इज लेस देन और इक्वल टू A का क्यूब। क्या यह पॉसिबल है? नहीं। समझ रहे ना। अब जैसे मान लो हम लोग A का वैल्यू 1/2 ले लें और ये 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये 1/2 का क्यूब 1/8 होगा। क्या ये इससे लेस देन है? नहीं है, 1/2 ही ग्रेटर हो जा रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R3, देयरफॉर रिलेशन R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये R3 रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने के लिए। सिमेट्रिक होने के लिए सपोज कीजिए कि आपके पास A और B दो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में जो बिलोंग करे रिलेशन R3 से। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि A इज लेस देन और इक्वल टू B का क्यूब। तो क्या B इज लेस देन इक्वल टू A का क्यूब होगा? ये पॉसिबल नहीं है।
डेट मीन्स बी और ए का ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R3 से। तो इसका मतलब यही ना हुआ, देयरफॉर रिलेशन R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे लेट सपोज करते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है R3 में। इसका मतलब यह हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अच्छा, एंड दूसरा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R3 में। डेट मीन्स बी इज लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब। तो ए लेस देन है बी के क्यूब से और बी लेस देन है सी के क्यूब से। तो क्या ए इज लेस देन सी क्यूब होगा और इक्वल होगा? नहीं। कैसे? यहाँ एग्जाम्पल से देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैं यहाँ ए का वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए 7 ले लेता हूँ। 7 इज लेस देन 2 का क्यूब। ठीक है ना। और यहाँ पर या कोई बड़ा ले लेते हैं, 7 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 26 इज लेस देन और इक्वल टू कितना क्यूब ले लेते हैं हम लोग? 3 के क्यूब से। ठीक है, क्यूब 27 होता है, तो 27 ग्रेटर होगा ना 26 से। अच्छा, एंड 3 इज लेस देन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 का क्यूब, है ना। तो देन क्या 26 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब होगा? नहीं, ये तो ग्रेटर हो जाएगा ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि रिलेशन R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि जो रिलेशन R3 है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का फर्स्ट नंबर। सो दैट द रिलेशन R इन द सेट दिस, ठीक है, गिवन बाई R जहाँ पे दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 एंड 2 1 है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, रिलेशन R दिया है जिसके एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर में 1 2 एंड 2 1 है। यहाँ पर सेट ए सपोज कर लेते हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। रिलेशन R इस सेट ए पर है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो इसमें देखो ना 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 1 1 नहीं है ना, है ना। और यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि वेयर 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो ये 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो ये एक ही कारण है बस। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R जो है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की बात कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो इसका 2 1 भी यहाँ देखने को मिल रहा है। 2 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, है ना। दैट मीन्स कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे देख रहे ना, वेयर 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या है? सिमेट्रिक है। अच्छा, अब इसके ट्रांजिटिव की बात करें। ट्रांजिटिव के लिए यहां देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1 1 भी तो होना चाहिए जो कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें क्या दिखाना था कि ये जो रिलेशन R है, देखो ऊपर, यह सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देयरफॉर हेंस रिलेशन R is symmetric but
neither reflexive nor ट्रांजिटिव। ठीक है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 इसके एलिमेंट है गिवन बाय रिलेशन आर दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन आर देखिए जिसमें एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ऑन सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसमें देखो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और वो सारे पेयर 1 1 2 2 3 3 इसमें हमें दिख रहे हैं, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सभी के लिए ऐसा हो रहा है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरा अगर हम बात करेंगे इसके सिमेट्रिक होने की, चलिए तो सिमेट्रिक की अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो क्या 2 1 है? कहीं नहीं है, 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये तो 1 2 सेट ये कहीं एलिमेंट है, नहीं ना बिलोंग कर रहा है इसमें 2 1। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। इस रिलेशन आर में 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं होना चाहिए था ना। 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 होना चाहिए जो कि नहीं है। 1 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। Therefore, R is not transitive। तो हमें यही ना दिखाना था, तो लिख सकते हैं कि hence R is reflexive but neither symmetric nor transitive। नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन है एंड आर बी अ रिलेशन इन एस। आर क्या है? एक रिलेशन है किस में? किस पर? सेट एस में। और एस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन ए प्लेन। आर यहाँ पे रिलेशन आर को कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेशन आर देखिए किस तरह से डिफाइन है। इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में, और ए बी में रिलेशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस, इज लेस देन 2 यूनिट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है। अच्छा, एंड ए बी क्या होंगे? एलिमेंट होंगे ना सेट एस के, यानी पॉइंट है वो। चलिए सपोज कर लेते हैं कि ए बी एंड सी 3 पॉइंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं सेट एस से। हमें क्या दिखाना? रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A and A belongs to relation R. That means distance between points A and A is less than 2 यूनिट्स। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट्स ए एंड ए इज 0, तो 2 यूनिट से कम ही ना है, 0 है तो 2 यूनिट से कम हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि ए बिलोंग कर रहा है यहाँ रिलेशन आर में, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, दूसरा हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की वैल्यू, सिमेट्रिक भी देखना था ना जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि लेट ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, ए बी के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो बी ए के भी बीच का डिस्टेंस 2 ही यूनिट होगा, 2 यूनिट से कम है, सॉरी, तो बी ए के भी बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम होगा, तो लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए इज लेस देन 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। इसका मीनिंग यह हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। एंड दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, कि B एंड C बिलोंग्स टू रिलेशन R, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज लेस देन 2 यूनिट्स। ठीक है। सपोज 2 पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वह 1 यूनिट है, और फिर B और C के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए वो भी 1 ही यूनिट है, तो A और C के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? यानी कि लेस देन 2 यूनिट तो नहीं होगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is not less than 2 units। तो इसका मतलब यही ना है कि A और C नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R में, ये बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? तो ये हमने यहां पर दिखा दिए, समझ गए ना।